अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम चिकन रेशमी हांडी बना रहे हैं। चिकन रेशमी हांडी बड़ी ही आसान रेसिपी है। सिर्फ आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और जो इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो अगर एज इट इज़ आप फॉलो करेंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाला मज़ा आने वाला है। इतनी लाजवाब ये चिकन हमारी रेशमी हांडी तैयार होने वाली है, आप कहेंगे यार कमाल हो गया। तो सबसे पहले आ जाए ज़रा क्लोज। बर्तन है हमारे पास खुला। 1 कप हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। जैसे ही ये टेम्परेचर पे आता है, इसमें हम चिकन का एडिशन करेंगे। चिकन है मेरे पास तकरीबन आधा किलो। अब आधा किलो चिकन है और उसको छोटी-छोटी बोटियाँ बनाई हुई हैं दरमियाने साइज़ की। रेशमी चिकन हांडी में बड़ा गोश्त, बड़ी बोटी जो है बड़े साइज़ की या हड्डी वाली इस्तेमाल नहीं होती। इसमें बोनलेस चिकन जाएगा और दरमियाने ये क्यूब्स हैं। मीडियम मीडियम से थोड़े से कम ये वाला साइज़ आपने रखना है। तो ये तकरीबन कोई 40% हम इसको पहले ऑयल के अंदर डन करेंगे। इसकी रंगत वाइट होगी फिर सुर्ख होगी। तो ये शामिल करते हैं आधा किलो चिकन इसमें। यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे अच्छी तरह। 40% यहाँ पर हम इसको डन करेंगे। ठीक है जी। आप ढक्कन लगा के इसको पका सकते हैं। ढक्कन खुला हो, बार बार मुसलसल हाथ हिला के स्पैचुला की मदद से इसको पका सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे। अगर आप थोड़ी देर वाइट होने तक इसको वैसे हिला के ढक्कन लगा दें इसके ऊपर, तो इसको अच्छे से आप कुक कर सकते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा टेंडर भी हो सकता है ढक्कन लगाने से स्टीम के साथ। तो इसको हम बनाते हैं, 40% डन करते हैं, फिर अगला स्टेप फॉलो करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, थोड़ा सा ढक्कन भी दे के मैंने इसको टेंडर कर लिया था। अब भोनी भी लगा ली ढक्कन उतार के। तो ये तकरीबन कुछ 15 मिनट का प्रोसीजर और 50% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन डन हो चुका है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। इस तरह की रंगत जब खूबसूरत सी इसकी बन जाए, तो अब जो चीज़ें हमने शामिल करनी है उसमें सबसे पहले हमारे पास शिमला मिर्च है। कटी हुई स्लाइसेस हैं शिमला मिर्च की, ये हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको सौटे ही रखना है शिमला मिर्च को और प्याजों को। प्याज मोटे होने चाहिए, इस तरह के स्लाइसेस होने चाहिए खूबसूरत से प्यारे से। कोशिश करें अगर रेड प्याज आप इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट अच्छा आता है सौटे करने में। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारे प्याज भी चलेगा इसमें। अब यहाँ पर एक दफा इसको अच्छे से हिला देंगे। ये जनाब खड़ा खड़ा हमने इसको रखना है, सौटे रखना है। ठीक हो गया जी। ज्यादा इसको पकाना नहीं है। ना इसमें टमाटर जाएंगे, ना प्याजों की कोई प्यूरी होगी, ना हम इसमें कुछ सब्ज मिर्च वगैरह का या उसका हल्दी का एडिशन करेंगे। इसकी रंगत थोड़ी सी हमने वाइट रखनी है। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारी चलेगी सब अपना शिमला मिर्च और प्याज। सर, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, वो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई दड़ा मिर्च है, वो यहाँ पर शामिल कर देते हैं। सफ़ेद मिर्च है यहाँ पर तकरीबन हाफ टी स्पून, वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जनाब हमारे पास अदरक पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, वो इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन पाउडर हम 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा हमारे पास लेमन रस है, नींबू का रस, वो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हिलाएंगे, एक जान करेंगे पूरे मिक्सचर को। जरा पुरजोश हाथों के साथ यहाँ पर हिलाएं इसको, ताकि आपका मिक्सचर जो है जल्दी से एक जान हो जाए। उसके बाद जनाब 2 से 3 मिनट हम यहाँ पर इसको पकाएंगे मिसाले को। जब मिसाला थोड़ा सा पक जाएगा तो अगली चीज़ों का एडिशन करते हैं। 3-4 मिनट मिसाले की भुनाई को हमने दे दिए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे जी बिल्कुल ये खुश्क सा क्या चीज़ बना दी है, ग्रेवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रोटी किसके साथ खानी है या नान वगैरह किसके साथ इंजॉय करेंगे। तो उसके लिए जनाब हमारे पास 1 कप दही है, अच्छे से फेंटा हुआ है, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गई। स्पैचुला की मदद से ज़रा बाउल को अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पर क्रीम है। क्रीम का एडिशन करते हैं जनाब हम इसमें। 1 कप क्रीम, 120 ml के अराउंड क्रीम है। हाफ के जी चिकन के अंदर मैं ये शामिल कर रहा हूँ। इसी की ग्रेवी हम बनाएंगे। इसी का जो है एक अच्छा सा टेक्सचर हम इसमें लेके आएंगे हांडी के अंदर। अच्छे से हिलाएंगे यहाँ पर इसको तकरीबन 10 मिनट हम इंशाल्लाह पकाएंगे और हमारी हांडी अल्लाह के फजल से डन हो जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम आंच पर 10 मिनट इसको पकाते हैं। उसके बाद फाइनल हमारे जो 2 मिसाले हैं वो इसमें डालेंगे और दम देंगे इसको। आखिरी 10 मिनट की पकाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट होगी। देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया। तो इस पॉइंट पे आके जो हमेशा एंड पे चीज़ इस्तेमाल होती है, काली मिर्च 1 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल एंड पे यूज़ होने वाली दो चीज़ें हैं ये, जिसमें हमारा दूसरा जो है
गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा मक्खन, फ्रेश मक्खन, ये मेरे पास अगर फ्रेश है तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास ना हो तो आप बाज़ारी मक्खन की टिक्की लेके इसमें अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छे जायके के लिए वो शामिल कर देंगे। तो ये जनाब एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे पूरे मिक्सचर को। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के लिए, हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्लेम थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इस पे हम धनिया फेंकेंगे और इसको 2 मिनट के लिए आखिरी दम देंगे, फ्लेम बंद करके धनिया फेंक के। उसके बाद डिश आउट करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। धनिया फेंकते हैं जनाब, आखिरी 2-3 मिनट की, 4 मिनट की भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। मोटा मोटा धनिया फेंकेंगे, फ्लेम कर देंगे यहाँ पर बंद। इस पे लगा देंगे अब ढक्कन, ताकि खुशबू, जो धनिया का एक अरोमा है, वो अच्छे से हमारी हांडी के अंदर आ जाए। फिर डिश आउट करते हैं और टेस्ट करते हैं। फाइनली चिकन रेशमी हांडी हमारी डन हो चुकी है, डिश आउट कर लिया है। एक दफ़ा ज़रा इसकी प्रॉपर आप लुक देख लें। चारों तरफ से इसको रखेंगे यहाँ पर और टेस्ट करते हैं यहीं से ही। यहाँ पर जनाब हमने नान लिया, थोड़ा सा तोड़ेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी ग्रेवी उठाने की कोशिश करूँगा मैं पहले, ताकि ठंडा ठंडा काम हमारे मुंह में आए सबसे पहले। ये देखें ज़रा क्लोज लुक इसकी। यहाँ से ग्रेवी बेहतरीन बन चुकी है हमारी, क्रीम की और उसकी दही की। तो ये प्याज जो है खड़ा खड़ा, जो अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला, अब इसने जब मुंह में जाना ना बॉस, तो अलग ही एक टेस्ट देना है, अलग ही एक फील देनी है। तो टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आधा किलो चिकन के हवाले से थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया मुझसे। आप 1 टीस्पून के बजाय इसको हाफ टी स्पून कर लें। बाकी ओवरऑल टेस्ट जो आ रहा है ना, अच्छा नमक भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जो टेस्ट आ रहा है ना सर, कमाल आ रहा है। जो परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए थी ना, वो थोड़ी सी नमक की वजह से फ्लक्चुएट कर रही है। बट रेस्टोरेंट वाला इसमें सही मज़ा आ रहा है आपको। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस रेसिपी को आप फॉलो कर लें, आपको मज़ा आने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।